अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सेहत डायरी और मैं हूं अज़हर हुसैन ताहिर। जैसे कि आपसे पहले बारहा ये कहा गया है कि किसी भी मर्ज़ की का इलाज शुरू करने से पहले तशख़ीस बहुत ज़रूरी है। इलाज बाद तशख़ीस, ना कि तशख़ीस बाद इलाज, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे मसाइल हैं जो किसी भी मिजाज में बड़े कामन होते हैं और मर्द व ख़वातीन बाज़ औक़ात उसमें शर्मा रहे होते हैं। ख़वातीन के जिनसी अमराज़ हों तो उस बारे में भी शर्माती हैं। तो एक मसला ख़वातीन का है जिसको हसर तमस बोलते हैं, यानी कि हैज़ का कम आना और दर्द के साथ आना। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये मर्ज़ बढ़ता बढ़ता दूसरी बीमारियों का पेश खैमा हो जाता है। तो इसके लिए आज आपसे आसान एक हर्बल इलाज शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि मरीज़ों का ये ख्याल होता है कि हमें नुस्खा जात नहीं बताया जाते और तिब्बी असूल नहीं बताया जाता। हमारी कोशिश होती है कि आपके साथ तिब्बी असूल भी शेयर करें और आपको सादा इलाज भी बताएं। तो ये ख़वातीन के लिए ख़ासूसी तौर पर एक नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ, साथ इसमें कुछ हदायत भी दे रहा हूँ आपको कि आपने इसके साथ क्या करना है। सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लें कि ये असर तमस है क्या। अक्सर अयाम मखसूसा से एक आध दिन पहले नाव से दाएं तरफ शदीद दर्द होता है ख़वातीन को, और अयाम शुरू होने के बाद वो दर्द बढ़ता चला जाता है और बाज़ औक़ात उस मरीज़ा की हालत बहुत, मतलब उसका चेहरे का रंग बहुत फीका सा हो जाता है और पूरे जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाता है, कोई काम नहीं हो पाता, बाज़ औक़ात बुखार भी हो जाता है। और अगर यही सूरत हाल, नुकसान इसका ये है कि अगर यही सूरत हाल जारी रहे और वज़न भी बढ़ता चला जाए तो फिर आप मोटापे का शिकार भी हो सकती हैं, आपको PCOS भी हो सकता है। जदीद साइंसी तहकीकात में जाने की बजाय सादा इलाज की तरफ और सादा असूल की तरफ आते हैं, आपको समझाते हैं कि अगर इसको आप इलाज नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा मसला बनेगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस का बायस बनेगा, शुगर हो सकती है, PCOS हो सकता है, मोटापा हो सकता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ आप जा सकते हैं। एक तो ये है कि आप किसी भी माहिर तबीब से ज़रूर चेक करवाएं, अपना पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवा लें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपको फाइब्राइड रसोली, PCOS या इस तरह का कोई और मसला तो नहीं है। लेकिन बहरहाल इसकी बड़ी वजह जो भी हम गर्म चीज़ें खाते हैं, फ़ास्ट फूड खाते हैं, मिर्च मसाले वाली चीज़ खाते हैं, नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये होता है फ़लोपियन ट्यूब की सोजिश की वजह से। तो उस सोजिश को उतारने के लिए आपसे सादा इलाज शेयर कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को नोट कर लें। अगर तो आपका ब्लड प्रेशर, ये मसला भी है और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है, तो आपने क्या करना है कि रेवन खताई और मीठा सोडा का खालिस होना बहुत ज़रूरी है। आजकल इसमें मिलावट हो जाती है और बहुत ज़्यादा नमक डाला जाता है। आपने रेवन खताई और मीठा सोडा, इसको आपने हमवज़न ले लेना है और इसको अलग अलग पीस के, या मीठा सोडा पिसा हुआ है तो उसको मिला लें आप। पर चाय वाला चम्मच आपने सुबह दोपहर शाम खाने से 1 घंटा बाद इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह ये जो दर्द के साथ पीरियड्स का आना, ये बहुत पीरियड्स का कम आना, पेनफुल होना, एक आध दाग लगना और जिस्म सारा जकड़ा रहना, उसके लिए ये बहुत मुफीद चीज़ है। अगर आपको ये लगे कि आपके साथ तो ये प्रॉब्लम है कि इसके साथ आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, तो फिर आपने ऐसा करना है कि रेवन खताई और तुखम कासनी, वो हम वज़न ले लेना है और उसको पीस लेना है, उसका चाय वाला चम्मच आपने इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह सोजिश उतर जाएगी, बोझ हल्का हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन याद रहे, सब्ज़ियों और सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ख़ास दिनों से 1-2 दिन पहले नमक का इस्तेमाल मज़ीद कम करते चले जाएँ और ख़ास दिनों में भी नमक का इस्तेमाल कम रखें। सब्ज़ियाँ खाएँ, सलाद खाएँ और अगर आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं तो आप चीनी, गुड़ और बाकी जितना बेकरी आइटम है सबको बंद कर लें और वॉक करना शुरू कर लें, स्ट्रेस लेना छोड़ दें। अयाम मखसूसा में अगर आपको ऐसा कुछ महसूस हो, ज़्यादा पेन हो और आपको लगे कि बोझ ज़्यादा है, तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि पुदीने की जो पुदीना है हमारे पास, उसकी जो सब्ज़ पत्तियाँ, ताज़ा पत्तियाँ, वो 1-2 प्याली पानी में लेके 2-4 पत्तियाँ डाल के बॉयल करके वही पानी इस्तेमाल कर लें, उससे भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मज़ीद ये है कि किसी किस्म के बारे में आपको इन मसाइल के बारे में मालूमात चाहिए, तशख़ीस करवाना, इलाज बिल-ग़िज़ा चाहिए, आपको कोई नुस्ख़ा पूछना है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आपको सारी मालूमात दे जाएंगी। और अगर आप तशख़ीस करवाना चाहें तो अपना अल्ट्रासाउंड, पेल्विक अल्ट्रासाउंड लाजमी करवा लें, उसकी रिपोर्ट हमें भेज दें, उसके मुताबिक आपको सारी सूरत हाल बता दी जाएगी। एक गुजारिश ये है कि ऐसा हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ऐसा बिल्कुल ना करें, कभी आप सलाम लिखें, कभी अपना नाम लिखें,
और आप बार बार मैसेज करते रहें। एक ही मैसेज में अपना नाम, अपनी उम्र, आपने जितनी इलामात हैं जो आपने टेस्ट रिपोर्टें कराए हैं वो सब एक ही मैसेज में और एक ही फ़ाइल में भेज दें। उसमें हमें आपको जवाब देने में आसानी होती है। मज़ीद इस तरह की आसान घरेलू और किचन फार्मेसी से इलाज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ये मुफीद आगाही मुहिम वाली वीडियोज़ हैं ये दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि आप भी और आपके प्यारे बे आताइयों के वार से बच सकें और अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।